यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी अफिलिएटेड कॉलेज है उसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके बाद फिर कट ऑफ के बारे में बात करने के बाद जैसे कि सीएमपी डिग्री कॉलेज के बारे में बात करते हैं। सीएमपी की कट ऑफ आ गई है। स्टेप बाय स्टेप इसका क्या पूरा प्रोसेस है आपके एडमिशन का, वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सीएमपी डिग्री कॉलेज की कट ऑफ आपको देखनी है। कट ऑफ हमारे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सब पोस्ट है। आप देखो, ये कट ऑफ सीएमपी डिग्री कॉलेज की है। टेलीग्राम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, इंस्टाग्राम वो ज्वाइन कर लो, सारी चीज ज्वाइन कर लो। ये एलएलबी की कट ऑफ 175 है। अभी यूआर की कट ऑफ सारी आ रही है, आपको पता होना चाहिए। अभी सिर्फ यूआर की कट ऑफ आ रही है, तो भी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सारी चीजें सीएमपी की बता रहा हूँ। सीएमपी के पोर्टल पे आप सीएमपी की कट ऑफ देखेंगे। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से आप कट ऑफ देखना। कट ऑफ देखने के बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि रात को 12 बजे, देखो सीएमपी के पोर्टल पे जाना है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। अभी पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता रहा हूँ। अभी वो मैं अभी खोल रहा हूँ। अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस खोलो। जैसे सीएमपी के पोर्टल पे आपको जाना है। पोर्टल पे जाकर के आपको देखो, देखिए लॉगिन पैटर्न है ये और एग्जाम्पल है ये। जैसे कि आपका एलएलबी कोर्स है, तो जो लॉगिन पैटर्न आपका जो कोड है आपका, देखो जो कोड है 26, यानी 26 सत्र में एडमिशन हो रहा है। एलएलबी, पीजीएटी और रोल नंबर। जैसे 26 एलएलबी, हमारा रोल नंबर ये है। एमकॉम है तो 26 एमकॉम रोल नंबर आपका पीजीएटी का। एलएलएम का है तो ऐसे है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? पीजीएटी रोल नंबर। ये आपका कोड हो जाएगा, सब्जेक्ट कोड। तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका बन जाएगा। तो लॉगिन पैटर्न बताएं, इस तरीके से आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अब इसको मैं और आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। बाकी हमारे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सारी चीजें पड़ी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चौधरी महादेव प्रसाद, देखो चौधरी महादेव प्रसाद यानी cmp.ac.in पे आपको जाना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। देखो जैसे यहाँ पे आप लॉगिन बनाए केवल प्रथम वर्ष के लिए, ये किनारे आपको एक ऑप्शन दिखा होगा सीएमपी की वेबसाइट पे। जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको लॉगिन आईडी कैसे बनाना है, स्टूडेंट यूज सब्जेक्ट कोड विथ रोल नंबर एज एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपका 26 तो लगेगा ही। हिस्ट्री या चाइयस, क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, देखो यहाँ लिखा गया, देखो ये आपका ये है 26 एमकॉम, 26 एलएलएम, 26 एंसेंट, 26, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखो सब्जेक्ट कोड। इसके बाद आपका पीजीएटी का रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर जानना है, ध्यान से सुनना। 26 हिस्ट्री, 26 एलएलबी, 26 एलएलएम, जो भी कोर्स है आपका 26 आगे रहेगा। फिर इस कोर्स का 3 अक्षर ये रहेगा, देखो कोर्स के बारे में लिखा गया है। इसके बाद आपका पीजीएटी का रोल नंबर रहेगा। फिर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डालोगे, क्या डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। तो क्रिएट लॉगिन पे आप जाओगे, ठीक है ना। क्रिएट लॉगिन पे जब आप जाओगे तो आपका ये बन जाएगा, देखो ये आपका ये बन जाएगा ट्यूटर ओवरऑल, ठीक है ना। फिर लॉगिन आईडी आपका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लॉगिन आईडी आपका हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये लॉगिन आईडी है आपका। लॉगिन आईडी और जन्मतिथि डालें और क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करें। देखो यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे आप, और पासवर्ड में आप इंटर लॉगिन एंड डेट बर्थ, ये पासवर्ड में आप क्या डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे। क्लियर। फिर आप लॉगिन करोगे यहाँ पे सीएमपी के पोर्टल पे, अपने क्रेडेंशियल को लॉगिन करें, ये है। इसके बाद लॉगिन सफलतापूर्वक बनाने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें, ठीक है। ये आपका दर्ज है। इसके बाद क्या होगा, अब आगे देखो। इसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे आप, डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका खुल जाएगा, डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। इसके बाद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद काउंसलिंग है, फिर फीस पेमेंट है, फिर लॉग एप्लीकेशन है, फिर लॉग आउट है। इतने प्रोसेस पे आपका होगा, यानी लॉगिन करने के बाद ये सारी चीजें खुलेंगी। अब सबसे पहले क्या लिखा गया है, इसमें आपका लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल, देखो ध्यान से, यहाँ पे फिल करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, फिर काउंसलिंग पे जाएंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। सारी चीजें, ये पूरा प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप का है। सबसे पहले अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड से रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी एक बार लॉगिन करने के बाद फिर आप पीछे चले जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर इंटरिंग योर करेक्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है। फिर लॉगिन के बाद अपने कट ऑफ जाने, कट ऑफ आपको जानना है। आप काउंसलिंग के लिए पात्र हैं, तब आप देखना यहाँ पे, आप अपने अगर कट ऑफ में अगर काउंसलिंग के लिए पात्र रहेंगे तो सारी चीजें रहेंगी। अब यहाँ पे देखो काउंसलिंग अब यहाँ से होगी। काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करें, इसकी काउंसलिंग शुल्क लगती है ना सीएमपी डिग्री कॉलेज में। जो भी इसकी काउंसलिंग शुल्क होगी पहले आपको जमा करना पड़ेगा। फिर आवश्यक जानकारी भरें, यानी जो भी आपकी आवश्यक जानकारी, जैसे नाम, पिता का नाम,
कोर्स, सारी चीजें यहां पर हैं। ये आपका काउंसलिंग फीस पेमेंट करनी है। इसके बाद देखो काउंसलिंग फीस का मतलब ये है कि काउंसलिंग फीस का मतलब यह है कि 300 रुपया जो भी यहां पर होगा आपको पहले पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। आवश्यक जानकारी यानी कि जो अपना प्रोफाइल आप अपडेट करोगे, फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करोगे, जैसे एंटी रैगिंग का फॉर्म अंडरटेकिंग का है, अभी आपको वही अंडरटेकिंग का फॉर्म है, इसको भी आप हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। मैं अपना नाम, पुत्र पुत्री, पता या घोषणा करता हूँ सीएमपी डिग्री कॉलेज के अंदर, दिनांक, ये सारी चीजें यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करके आपको अपलोड कर देना ऑनलाइन, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर आवेदन लॉक करें और सेव और लॉक करें। इसके बाद जब आवेदन आप लॉक कर दोगे तो रात को 12 बजे से आप करना स्टार्ट कर दो। फिर आप सीट आवंटन की प्रतीक्षा करो, आप अपना डैशबोर्ड लगातार चेक करते रहो। जब आपको सीट आवंटित हो जाएगी, सीट जब आपको मिल जाएगी, तब आपका लिखा गया है, देखो, दोपहर 12 बजे से पहले अगले दिन प्रवेश शुल्क जमा करें, यानी कि पे एडमिशन बिफोर 12 नून, यानी 12 बजे से पहले आपको अपना एडमिशन फीस जमा कर देना है और सीट सुनिश्चित करें। इसके बाद जमा करोगे फीस तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, फिर आपकी सीट लॉक हो जाएगी और फिर उसके बाद अगर आपकी सीट आवंटित नहीं हुई है तो आप अगले दिन अपनी उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें देखो यहाँ पे। काउंसलिंग कब से प्रारंभ है, दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दस्तावेज अपलोड का समय दोपहर 1 बजे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कितना, 1 बजे। देखो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये पूरा का पूरा आपका सीएमपी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सबसे पहले, आप सिंपल सी बात है, इतना तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ ही आ ही रहा होगा। सीएमपी के पोर्टल पे आप चले जाओगे, सीएमपी के पोर्टल पे जब आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपके एडमिशन है, यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके एडमिशन आराम से खुल जाएंगे प्रथम वर्ष के लिए। देखो देखो लिखा गया है ना यहाँ पे, अपने आप ही खुल के आ रहा है ये। एडमिशन पोर्टल यहाँ पे है आपका, ये देखो यहाँ पे एडमिशन आपका पोर्टल है, ये सीएमपी का वो है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई है, देखो एकदम नोटिस रूप से। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लॉगिन आईडी आप अपना बनाओगे एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया, फिर पासवर्ड अपना, अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर सारी चीजें आप डालोगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं, क्लियर। और सीएमपी में एक बात और है, 21 से लेकर के 4 तक जो भी बच्चे आपके अगर एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, एलएलबी वाले हैं, जो विकलांग श्रेणी यानी पीएच कोटा और खेलकूद कोटा के हैं, वो सारे लोग अपना जो है वहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। कहाँ पे, ये डिपार्टमेंट में जाके जमा कर दें अपने, जो सीएमपी डिग्री कॉलेज में। ये कट ऑफ नीचे दी गई, सारी कट ऑफ यहाँ पर आपको दी गई है। यही कट ऑफ आपको लगातार डेली मिलती रहेगी, आप यहाँ से भी अपनी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। और फिर आपको देखिए यहाँ पे आपको ये करना है, देखो यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाना, डेट ऑफ बर्थ लिखना, क्रिएट लॉगिन करना है। पहले आपको यहीं आना है, क्रिएट लॉगिन यहीं पे करना है। उसके बाद फिर आपको पीछे जाकर के यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आपको फिर ये करना है। ये सारी चीजें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये लिखा भी गया है, लॉगिन योरसेल्फ, अपडेट प्रोफाइल, सेलेक्ट सब्जेक्ट, फी डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट, सक्सेसफुल पेमेंट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सीएमपी के लिए जुड़े रहिए और लगातार कनेक्ट रहिए। थैंक यू।